Good morning students. Today I am going to start subject science class 6 chapter 2 sorting materials into groups. आइए बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग को जान लेते हैं। तो चैप्टर का मीनिंग क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनको ग्रुप में डालना। फर्स्ट टॉपिक दिया है 2.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. तो देखिए बच्चों, हम अपने आसपास में देखते हैं अलग अलग प्रकार का खाना हमें मिलता है, अलग अलग प्रकार के हम लोग कपड़ों की वैरायटी देखते हैं। Not just food and clothes, केवल खाना और कपड़ा ही नहीं, there is such a vast variety of objects everywhere. हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं, वस्तुएं भी पाई जाती हैं। We see around us, हम अपने आसपास देखते हैं a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects। तो देखिए, इस प्रकार हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, अलग अलग प्रकार की, है ना। जो हम बर्तन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सिल्वर के होते हैं, स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं। बुक्स भी अलग अलग तरह की होती है, कपड़े भी अलग अलग तरह के होते हैं, खिलौने, साबुन, पत्थर, पानी, अलग अलग तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेज। तो इन सभी वस्तुओं का जो है अलग अलग प्रकार की इनकी शेप होती है, आकार होता है, और इनके कलर भी अलग अलग तरह के होते हैं, और इनके जो प्रयोग जो हम इनको यूज़ में लाते हैं वो भी अलग अलग तरह का होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अब ये पूछता है हमसे कि अपने आसपास देखिए और उन वस्तुओं को ढूंढिए जो बिल्कुल गोल शेप में होती है। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो देखिए बच्चों, हमारे आसपास जो गोल चीज़ों में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एक रबर की बॉल, एक फुटबॉल और साथ में ग्लास मार्बल, कंची जो होती है, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर बोल देंगे बिल्कुल कंप्लीट गोल नहीं है लेकिन गोल जैसी ही हैं, तो हमारी लिस्ट के अंदर और चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कि एप्पल पूरे तरीके से गोल नहीं होता है। ऑरेंज और अर्दन पिक्चर, जिसको घड़ा कहते हैं, मटका जो होता है पूरे तरीके से राउंड नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम नियरली राउंड शेप में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, नीचे पिक्चर में भी हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन है ना, टॉयज़ है बच्चों के, लॉक है, की है, प्लास है, ग्लास है, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं जो अलग अलग वस्तुओं से बनते हैं। आगे देखिए, लेट अस से, अब हम कह सकते हैं वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब हम उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्स, टॉयज, खिलौने, वाटर कंटेनर्स, पानी को रखने के बर्तन, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो इस तरह की वस्तुओं को हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों के ग्रुप में डाल सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो वस्तुओं को ग्रुपिंग करने के लिए, मतलब उनको समूह में बनाने के लिए हम अलग अलग तरीकों का यूज़ करते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमने जो भी उदाहरण दिए हैं, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेस ऑफ देयर शेप और मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी हैं, दो चीज़ों के हिसाब से हमने ग्रुपिंग की है। एक तो आकार की शेप किस तरह की है, और एक हमने देखा है कि वस्तुएं किससे बनी है, जैसे कि हमने प्लास्टिक की चीज़ों को देखा है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास की चीज़ें जो भी हम देखते हैं वो सब एक ही चीज़ से बनी होती हैं, वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बनी हो सकती हैं। दीज मटेरियल्स में भी, इन मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकती है, धातुएं हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड और मिट्टी हो सकती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और एग्जाम्पल्स को ढूंढ सकते हैं इस तरह के? आइए हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्राउंड अराउंड अस। अब ये कहता है, आइए बच्चों, अब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें इकट्ठी हो सके उतनी हम लोग वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम आउटसाइड फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, जैसे डेली उपयोग में होने वाली चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं, या ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हम क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, या स्कूल से बाहर भी मिलने वाली चीज़ें हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, वट वी विल हैव इन अवर कलेक्शन। तो जो भी हमने कलेक्ट किया है तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, हथौड़ा, नेल,
सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब चीज़ें सपोज कीजिए हमने कलेक्ट की है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, हम और भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन सभी चीज़ों को क्लासरूम में लाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड, है ना, इन सब चीज़ों को हम स्कूल में नहीं लेके जा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हमने जो भी चीज़ें कलेक्ट की हैं हम क्या करते हैं, सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हम क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अलग करते हैं जो किस किस से बनी है। पेपर से बनी हुई चीज़ों को हम अलग ग्रुप में डाल देंगे और लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को हम अलग ग्रुप में डाल देंगे। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को, जितनी भी हमने चीज़ें कलेक्ट की थी, हमने उनको दो ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड व्हाइल द अदर ग्रुप्स हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड फ्रॉम दीज मटेरियल्स। हमने एक ग्रुप में तो उन वस्तुओं को डाले हैं जो कागज से और लकड़ी से बनी है, और दूसरे ग्रुप में हमने उन वस्तुओं को डाला है जो इन दोनों चीज़ों के अलावा किसी चीज़ से बनी है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरीके से हम लोग एक ग्रुपिंग में हम उन चीज़ों को भी डाल सकते हैं जो खाना बनाने के लिए यूज होती है। जैसे कि हमने देखा था, हमने क्या लिया था इसमें, सॉल्ट और पोटैटो, है ना, वो सभी चीजें हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। अब इसने क्या बोला है, चलिए हम थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। जो भी चीजें हमने इकट्ठी की है अब हम उनको और ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि वो किस किस चीज से बनी है वो तो हमने देख लिया है। हम लोग और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग शेप्स देख सकते हैं। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, कहता है हर एक वस्तु के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। कई बार क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये ढूंढना कि जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो किससे बनी है। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की और अपने फ्रेंड्स की, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब उन वस्तुओं की पहचान करने के लिए। Come to the activity number 2. Table 2.2 lists some materials. You can also add more materials in the column 1 that are known to you. तो देखिए हमारे को यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, तो हम लोग जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials. अब आपको क्या करना है, इस तरह की वस्तुएं ढूंढनी है और उनके नाम लिखने हैं जो इन मटेरियल से बनी हैं और उनको हमें कॉलम 2 में डालना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमें दिया है वुड, वुड से बनी हुई चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने आसपास में क्या होती है, जैसे चेयर है, टेबल है, प्लॉ है, बुलक कार्ट है एंड इट्स व्हील्स, और उसके पहिए हैं। आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि सोफ़ा होता है हमारा, है ना, डोर होते हैं, विंडो होती है, तो ये सब किससे बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। ऐसे ही पेपर से बनी हुई चीज़ें, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। लेदर से बनी हुई चीज़ें, शूज़ आप डाल सकते हैं, बेल्ट डाल सकते हैं, पर्स डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको प्लास्टिक की लिखनी है और कॉटन की लिखनी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, इन टेबल से हमने क्या पाया, क्या सीखा। फर्स्ट वे ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वे, सबसे पहले हमने क्या किया, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग की। वी देन फाउंड द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो हमने देखा हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल। यस, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई ऐसी वस्तु भी होती है जो सिर्फ एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बनी होती है और कुछ वस्तु ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनी होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक जो ऑब्जेक्ट वस्तु होती है उससे अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी बनाई जा सकती है। जैसे देखिए लेदर, लेदर से शूज़ भी बनते हैं, बेल्ट भी बनती है, पर्स भी बनता है ना। एक लेदर से देखिए कितनी सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही लकड़ी से हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। What decides which material should be used for making a given object, तो ऐसा हम किस प्रकार डिसाइड करते हैं, कैसे हम लोग निर्णय लेते हैं कि किस मटेरियल से कौन सी वस्तु बनेगी। इट सीम्स किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं हमें सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि अगर हम उससे कोई भी मटेरियल बनाते हैं तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए हमें मटेरियल के बारे में पहले अच्छे से जांच परख कर लेनी चाहिए। आगे देखिए 2.2 में हमें दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स वस्तुएँ होती हैं उनके गुणों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद पीस ऑफ क्लोथ्स, क्या आपको पता है कि कोई भी जो बर्तन होता
होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। आप सबको पता है कि हम टम्बलर को यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड को रखने के लिए, है ना। जैसे हम लोग दूध रखते हैं, पानी रखते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें हम लोग किसी लिक्विड को रखने के लिए बर्तन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस बर्तन को हम कपड़े से नहीं बनाते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, ये तो बिल्कुल मूर्खता होगी, क्योंकि आप सबको पता है अगर हम उसमें लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, सारा नीचे निकल जाएगा। व्हाट डू वी नीड? अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, टम्बलर को बनाने के लिए ऐसे बर्तन को यूज़ करते हैं जैसे कि जो ग्लास से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, या किसी धातु से बना होता है, या फिर किसी ऐसे पदार्थ से बना होता है जिससे हम पानी को होल्ड कर सके, पानी जिसमें हम डाल के रख सकते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरीके से ये बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी अगर हम कागज़ से बने हुए पदार्थों का प्रयोग करेंगे खाना बनाने के लिए। तो क्या हम कागज़ की चीज़ों में खाना बना सकते हैं, है ना? अगर कोई ऐसा करेगा तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी वस्तु को चुनते हैं उसके गुणों के बारे में जानने के बाद। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ यूज, और हम लोग ये भी अपने माइंड में रखते हैं कि अगर हम उसको किसी चीज़ के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा और उसका क्या मकसद है बनाने के लिए। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स दैट शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। तो देखिए हमको यहाँ पे पता चलेगा किस तरीके से हर एक वस्तु की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे और वो किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट, कोई चीज़ कैसी दिखती है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं, अलग अलग तरह की दिखाई देती हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आप सबको पता है लकड़ी जो होती है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, इसी तरीके से जो लोहा होता है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है कॉपर से और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम, उसी समय पे देयर में बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। इसी तरीके से हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और भी देखने को मिलती है, जैसे लोहा होता है, कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है, उन तीनों में एक जैसी समानता पाई जाती है, मतलब कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो तीनों में सेम होते हैं, जबकि लकड़ी में ऐसा नहीं होता है, लकड़ी उनसे क्या होती है, डिफरेंट होती है। आइए एक्टिविटी थर्ड हम लोग देख लेते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कहता है कुछ टुकड़े हम लोग ले लेते हैं जो अलग अलग चीज़ों के बने होते हैं, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। अब इसने यहाँ पे इतने सारे हमें नाम बताए हैं, गत्ता है, लकड़ी है, कॉपर की तार है, एल्यूमिनियम की शीट है और पेपर है। तो इसने हमसे पूछा है क्या ये सभी चीज़ें, इनमें से कोई ऐसी वस्तु है जो कि शाइनी है, चमकदार है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। अब आप क्या कीजिए, चमकने वाले पदार्थों को एक ग्रुप में डाल दीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। अब आप देखिए जब टीचर उन हर एक मटेरियल को 2 टुकड़ों में काटेगा तो आप उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा कि उसमें क्या ऑब्जर्व आप करते हैं। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस। अब आपसे पूछा गया है आपने क्या नोटिस किया जब टीचर ने उनको 2 पीसेज में कट किया। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स अपीयर शाइनी, कहता है जब काटने के बाद जो पदार्थ आपको नया कटने के बाद मिला है क्या वो चमकीला है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो आप क्या कीजिए, देखो बच्चों दूर से देखने पर वो शाइनी नहीं आपको प्रतीत हुआ है, लेकिन काटने के बाद वो चमकीला हो गया, तो आप इसको भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डालेंगे। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लश्चर इन अदर मटेरियल्स, क्या आपको ऐसी चमक बाकी दूसरी वस्तुओं में देखने को मिली। कट दैम एनी वे एज यू कैन, तो आप उन चीज़ों को अलग अलग तरीके से काट कर देख सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली काट लीजिए, उसको वर्टिकली काट लीजिए, आप स्लैंटिंग टेढ़ा करके काट लीजिए। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आप उनको भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स में डालेंगे। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी एज मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्टर। तो आपको क्या करना है, उन वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप्स में डालना है। जो चीज़ें चमकने वाली हैं उनको आप एक अलग ग्रुप में डाल दीजिए और जो बिना चमकने वाली है उनको आप अलग ग्रुप में डाल दीजिए। सिर्फ जो चीज़ें मैंने बताई है उन पे ही नहीं, आप और भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ द मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। अगर सपोज कीजिए आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सैंड पेपर को जो है उस वस्तु के ऊपर रगड़ना है, आप उससे भी पता लगा सकते हैं अगर चीज़ में चमक है या नहीं।
मटेरियल्स दैट हैव सच लश्यर आर यूजुअली मेटल्स। तो देखिए बच्चों, इस तरह के मटेरियल्स जिनके अंदर लश्यर का मतलब होता है चमक पाई जाती है, वो जनरली हम किन में मानते हैं? धातुओं में, जिनको इंग्लिश में मेटल्स कहा जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो इस तरह के मेटल्स के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम और जो गोल्ड होता है, उन सबको हम मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं अपनी चमक को खो देते हैं और थोड़े से डल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। क्योंकि क्या होती है, जब वो हवा के संपर्क में और नमी के संपर्क में आते हैं तो उनके अपीयरेंस में बदलाव आ जाता है, वो थोड़ी अपनी चमक को खो देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लश्यर देयर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हम सिर्फ उन चीज़ों में चमक को देखते हैं जब वो फ्रेशली कट होते हैं तब। When you visit an ironsmith on a workshop, look out of freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. अगर आप और अच्छे से इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप लोहार की दुकान पर या किसी वर्कशॉप पे जा सकते हैं और आप वहाँ पर फ्रेशली जो ताज़ा कटे हुए धातुओं के जो टुकड़े होते हैं उनको देख सकते हैं। अगर उसमें लश्यर पाई जाती है तो फिर वो मेटल की कैटेगरी में है, अगर नहीं पाई जाती है चमक तो वो मेटल की कैटेगरी में नहीं है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर हम लोग पार्ट फर्स्ट को ख़त्म करते हैं।